खत्म हुआ श्रीलंका का इम्तिहान और अब कोच की रिपोर्ट कार्ड पर अटकी खिलाड़ियों की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे राहुल के रिपोर्ट कार्ड की और इस रिपोर्ट कार्ड में किस खिलाड़ी को पास किया गया और किस खिलाड़ी को फेल, इस पर आगे बहुत डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्रिकेट के मैदान से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। श्रीलंका दौरे से भारतीय टीम वापस आ चुकी है, लेकिन जो खिलाड़ी वापस आए उनमें कुणाल पांड्या, यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो अब जब तक नेगेटिव नहीं आ जाते तब तक उनको श्रीलंका में रहना पड़ेगा। इससे पहले आपको पता है कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव आए थे और उनके साथ 8 खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया था और बाकी के 2 मैचेस भारतीय टीम इसी वजह से हार गई क्योंकि खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे उनके पास। इस पे आगे बहुत विस्तार में बातचीत करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से वनडे और T20 सीरीज में भारत के युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को लेकर राहुल द्रविड़ ने अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ लिखा है ये आपको बताएंगे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। सेलेक्टर्स और बोर्ड तक ये रिपोर्ट कार्ड जब पहुंचेगा उसका असर क्या देखने को मिलेगा T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन पर, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। वहीं इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड में नॉटिंघम में जब 4 अगस्त से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा तो उसके लिए भी भारतीय टीम एकजुट हो चुकी है। वहां पर प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उस पर भी इंडिया न्यूज़ की बारीक नज़र रहेगी। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। राजकुमार शर्मा जी, रितेंद्र सोडी और अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि राहुल द्रविड़ ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में किसको पास किया है और किसको फेल, क्योंकि कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो राहुल द्रविड़ का दिल जीत पाए। क्योंकि बतौर कोच एक बड़ा इम्तिहान था राहुल द्रविड़ के लिए। एज अ कोच राहुल द्रविड़ ने अच्छा काम किया, लेकिन क्या उनकी टीम ने अच्छा काम किया है? क्या खिलाड़ी इस इम्तिहान में पास हो पाए? वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बड़ी पुरानी परंपरा है भारतीय क्रिकेट की, हर दौरे के बाद कोच अपनी रिपोर्ट मेंशन करता है सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी फिर वहाँ से सेलेक्टर्स के पास उस रिपोर्ट को भेजते हैं और इसके बिना पर फिर अगला सिलेक्शन होता है। और इस बार कोच की जो ये रिपोर्ट है, यानी कि राहुल का जो ये रिपोर्ट कार्ड है, वो बहुत मायने रखता है क्योंकि अब से कुछ ही महीने के बाद वर्ल्ड कप होना है और उनकी रिपोर्ट बहुत मायने रखेगी। जब चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा बैठेंगे और उनके साथ बाकी की सिलेक्शन कमेटी बैठेगी तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राहुल द्रविड़ ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट कार्ड में लिखा है उसका क्या कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज खिलाड़ियों को मिलता है। चलिए इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, रितेंद्र सोडी और अयाज मेमन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो रितेंद्र, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूँगा। राहुल द्रविड़ के साथ आप खेले भी हैं, एज अ टफ टास्क मास्टर के तौर पे उनको देखा जाता है और जिस तरह से उन्होंने 3 खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं, कितना सहमत हैं आप उनकी इस रिपोर्ट कार्ड से? और ये बहुत पुरानी परंपरा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दौरा खत्म होते ही कोच अपनी जो रिपोर्ट है वो बोर्ड के सेक्रेटरी को भेजता है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। अगर हम इस टूर की बात करते हैं, ये टूर का नाम ही अफसरों का टूर था, क्योंकि ये टूर नॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होता है। जब एक टीम आपकी बड़ी टेस्ट सीरीज खेल रही होती है एक और कंट्री में और दूसरी टीम अमूमन नहीं जाती है, लेकिन ये टीम गई क्योंकि बीसीसीआई चाहती थी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास विकल्प आ जाएं और विकल्प आए हैं। बहुत से लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है। राहुल भाई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इसकी मान्यता बहुत है। सिलेक्टर्स चेतन शर्मा बहुत क्लोजली इसको देखेंगे क्योंकि यहां से हमें पता चलेगा कौन सा लड़का डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है राजीव, 3 लड़कों का नाम राहुल ने लिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, लेकिन बाकी और ऐसे लड़के भी रहे हैं जिन्होंने मौकों को बुनाया नहीं है, तो वो हमेशा रिग्रेट करेंगे क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार जिंदगी में नहीं आती। राजकुमार सर, जो सहमत हैं आप, जो राहुल का रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हैं और ये एक प्रथा है कि कोच अपनी रिपोर्ट सौंपता है बोर्ड को, इस जो रिपोर्ट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट कार्ड में तो सूर्य कुमार यादव, दीपक चहर और राहुल चहर ही नजर आ रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों को मुझे लग रहा है सिर्फ ग्रेस मार्क मिले, यानी कि डिक्टेंशन के साथ वो पास नहीं हो पाए श्रीलंका दौरे पे। बिल्कुल, ये मार्क्स राहुल ने बिल्कुल कैलकुलेट करके दिए हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक भी दिए हैं। और जहाँ तक बात बाकी प्लेयर्स की है, राजीव बहुत अच्छा मौका था उनके पास, लेकिन इस लिस्ट में मैं शायद पृथ्वी शॉ को भी देखना चाहूँगा कि राहुल की लिस्ट में वो शायद मिसिंग है। लेकिन उन्होंने भी पहले वनडे में जिस तरह से बल्लेबाजी की तो वो बहुत शानदार प्रदर्शन था उनका और एक इम्पैक्ट वाली पारी आप उसे कह सकते हैं। बहुत लंबी पारी नहीं थी
वो एक शायद वजह होगी कि इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि एक चौथे नंबर पर शायद पृथ्वी शॉ का नाम आना चाहिए। और बाकी प्लेयर्स, भले वो देवदत्त पडिक्कल हों या ऋतुराज गायकवाड़ हों या संजू सैमसन हो, इन्होंने अपना मौका नहीं बनाया है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और ये रिग्रेट कर रहे होंगे उस बात को। अय्याज सर, अगर आप राहुल द्रविड़ की जगह होते तो आपकी रिपोर्ट कार्ड में किस खिलाड़ी को टॉप 3 अगर हम खिलाड़ियों के रूप में देखना चाहते हैं, आप किसको देखना चाहते हैं और आप कैसे नंबर्स देते अगर हम राहुल द्रविड़ की जगह आपको रखें और आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी हो बोर्ड को? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ राहुल द्रविड़ के जो 3 प्लेयर्स उन्होंने चूज किए। मेरे हिसाब से नंबर 1 पे होते दीपक चहर, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बैटिंग करते हुए एक मैच जिताया और मेरे ख्याल से लगभग उन्होंने अपनी जगह तय कर ली है T20 वर्ल्ड कप के लिए। जहां तक बाकी प्लेयर्स का सवाल है, सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा था, राहुल चहर का अच्छा था, बिल्कुल प्रेशर में ले आए हैं उन्होंने युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को, क्योंकि उन दोनों सीनियर क्रिकेटर्स है, सीनियर बॉलर्स है, और अगर वो बहुत ज्यादा विकेट्स लेते हैं इस दौरे पर ओडीआईज में या T20 में, तो नंबर बनता। T20 में तो खैर ज्यादा इतना खेल नहीं सके, लेकिन काफी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, खास करके 2 पांड्या ब्रदर्स। अगर आप देखें संजू सैमसन, जैसे राजकुमार ने कहा कि उनके पास मौका था अपना दावा रखने का, और मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल प्लेयर है इंडिया की रणनीति में इन द वर्ल्ड T20, लेकिन ना उनसे बैटिंग अच्छी हुई, ना गेंदबाजी अच्छी हुई, ना फील्डिंग अच्छी हुई, और आखिरी 2 मैचेस तो खैर मिस करना पड़ा। तो एक बड़ा झटका बैठा है गेम प्लान को, अगर आप T20 वर्ल्ड कप की टीम चूज करना चाहते हैं। जहां तक चेतन शर्मा, कोहली और शास्त्री का सवाल है, मेरे ख्याल से तीनों की नजर निगाहें इस प्लेयर पे थी जो कुछ खास नहीं कर पाए। बिल्कुल, अय्याज सर ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठा दिया यहाँ पे राजकुमार सर। उनका ये कहना है कि हार्दिक पांड्या ने बहुत निराश किया और हो सकता है राहुल की रिपोर्ट कार्ड में वो फेल भी हो गए हों। वो सेम वैसे ही हाल भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन का है, क्योंकि अगर आप टॉप 3 खिलाड़ियों में नहीं है, अगर हम जो पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए हैं, देन ये इस बात के भी संकेत हैं कि इन सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से राहुल द्रविड़ खुश नहीं थे श्रीलंका दौरे पर। बिल्कुल राजीव, हार्दिक का बहुत कंसर्न है, बहुत एक परेशानी की बात है कि हार्दिक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। वो एक भारत की टीम को एक बैलेंस देते हैं और T20 में उन्हें एक मैच विनर की तरह देखा जाता है, और यहाँ पर उनका फेल होना, उनके सिलेक्शन पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो ये बहुत ख़राब बात होगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर बॉलिंग भी करते हैं तो एक बीच में जो ऑलराउंडर का स्लॉट है और जो फिनिशर का स्लॉट है, वो दोनों को पूरा करते हैं। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट था। शिखर धवन एक डिफरेंट रोल में दिखे, मैं कहूँगा कि उन्होंने डिसअपॉइंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ वो एक डिफरेंट रोल में दिखे कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हुए दिखे, एक कप्तानी वाली पारी खेलते हुए दिखे, कि क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो शायद उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं एक एंड संभाल के रखूँ, और इस वजह से वो भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा। भुवनेश्वर कुमार की जहाँ तक राजीव आप बात कर रहे हैं, तो वो वाकई में अपनी कमबैक कर रहे हैं, और अभी शायद 80-90% वो फिट हैं, पूरी तरह फिट नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल, और उनकी रिपोर्ट कार्ड पे अगर हम जाएं रितिंदर, तो अगर आपको 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस पे नंबर देना हो, तो आपके लिए 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस क्या रहा इस श्रीलंका दौरे पर? राजीव, सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या, उसके बाद अगर आप बात करें संजू सैमसन को बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और फिर मनीष पांडे, उनको भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। और हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें, सब लोग बात करते हैं अब वो हमारे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर आप पीछे के मैचेस उठाते हैं, 2 साल पीछे जाइए, मुझे आप एक बात बताइए, जब उन्होंने पूरी बॉलिंग की हो, अगर आप बॉलिंग करते हैं साथ में बल्लेबाजी बराबर की करते हैं, तो आप टीम के जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग वो कुछ कारणों के कारण नहीं कर पा रहे हैं। और अब ऐसी परफॉर्मेंस वेयर ही वाज अ क्रॉपर इन दिस सीरीज इन श्रीलंका, अब चेतन शर्मा, विराट कोहली, रवि शास्त्री जरूर सोचेंगे। मैं मानता हूं आईपीएल बाकी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस, अंतरराष्ट्रीय मैचेस में परफॉर्मेंस वो कहां है? अगर आपको आईपीएल के मैचेस में लेके जाते हैं T20 वर्ल्ड कप, तो वो सिलेक्टर्स बेहतर जानते हैं, लेकिन यहां पे जरूर अब चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह की टीम सोचेगी कि अगर ऑलराउंडर लेके जाना है तो कौन सा लेके जाना है। बिल्कुल, और अय्याज सर, अगर हम इस दौरे पर फेल खिलाड़ियों की बात करें, तो क्या संजू सैमसन, मनीष पांडे के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार को भी आप रखेंगे वहां पे? क्योंकि जो 4 ओवर विकेट मिले उनको पहले T20 में, वो स्लॉगिंग करते हुए बल्लेबाज आउट हुए, तो क्या फेल कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे इन खिलाड़ियों को? क्योंकि संजू सैमसन और मनीष पांडे ने तो पूरी तरह से निराश किया है श्रीलंका दौरे पर।
देखिए राजीव, मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो डिसअपॉइंटमेंट्स ज्यादा हुए, जी सक्सेसेस बहुत कम हुए। जो बिल्कुल। 3 प्लेयर्स क्लिक हुए उनको तो राहुल द्रविड़ ने मार्क्स भी दे दिए और उनकी तारीफ भी की है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो प्लेयर्स में कोई खास ऐसा कोई इतना अच्छा नहीं किया है। खास करके मैं कहूंगा कि संजू सैमसन और भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही कीमती मौका गवा दिया है। मनीष पांडे भी कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन मनीष पांडे जो है बॉर्डर लाइन प्लेयर है पिछले 4-5-6 साल से। लेकिन भुवनेश्वर कुमार से उम्मीद थी, वाइस कैप्टन थे, स्पीयरहेड थे अटैक के, और अर्ली विकेट्स निकालना बहुत जरूरी होता है, वो हुआ नहीं उनसे। जहां तक संजू सैमसन है, मैच विनिंग बैट्समैन माने जाते हैं, उनके पास सब कुछ है, जो आप स्ट्रोक चाहते हैं वो सब कुछ है। लेकिन टेम्परामेंट, व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी इंटरनेशनल मैचेस में किस तरह से मैचेस आप जिता सकते हैं, वो शायद टेम्परामेंट उनका थोड़ा सा हल्का है या उतना अच्छा टेम्परामेंट है नहीं। अब 1-1.5 महीना रह गया है वर्ल्ड T20 के लिए। अब आप ये जाके टेम्परामेंट बिल्ड करना, आप आईपीएल में ठीक ठाक खेल सकते हैं शायद, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मौका था इंटरनेशनल मैच खेलने का अवे फ्रॉम होम, यहाँ पर आपको इम्प्रेस करना बहुत जरूरी था सिलेक्टर्स को और कैप्टन को और कोच को। वो हुआ नहीं है। और मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें इस टूर का क्या फायदा हुआ है, मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर सबसे ज्यादा, राहुल चहर शायद थोड़े से उनके पीछे, लेकिन बाकी जितने प्लेयर्स हैं कुछ खास इंप्रेशन नहीं बना पाए। बिल्कुल। और कोच राहुल द्रविड़ की तरह हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो चाहे रितेंद्र सोढी हो, राजकुमार शर्मा जी हो या अयाज सर हो, सब ने बहुत बारीकी से इस सीरीज का एनालिसिस किया और इसीलिए जो नंबर्स मिले हैं, लगभग जो नंबर्स राहुल द्रविड़ ने दिए कुछ वैसे ही नंबर्स हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी देते नजर आए। और ये नंबर्स इसलिए कटे हैं और बल्लेबाजों से खासतौर से कटे हैं क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के सामने जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल नहीं चले। कुल 23 बल्लेबाजों का शिकार किया श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने, और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हर मैच में भारतीय बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। अब बड़ा सवाल फिर एक बार जहन में आ जाता है कि फिरकी के फनकारों के सामने आखिर भारतीय बल्लेबाजों का पैर क्यों नहीं चलता? क्या है बड़ा रीजन? और क्या हम T20 सीरीज सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि हम स्पिन अच्छी तरीके से नहीं खेल पाए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा था जब भारत में अच्छे स्पिन खेलने वाले भी मिलते थे और अच्छे स्पिन गेंदबाज भी मिलते थे, लेकिन समय के साथ शायद ये सबसे बड़ा परिवर्तन है अयाज सर कि ना अच्छे स्पिनर तो हमें मिल जाते हैं इक्का दुक्का, स्पिन खेलने वाले इक्का दुक्का नहीं मिल रहे। देखिए ये परेशानी की बात है, अगर आप स्पिन बॉलिंग नहीं खेल पाते सही से तो कहीं ना कहीं ये एक हल्कापन बताता है कि कोचिंग मेथड्स जो हो रहे हैं या जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें कुछ क्यों ऐसे बल्लेबाज नहीं आ रहे जो इंडिया के प्लेयर्स जो थे, बैट्समैन जो थे, वो माहिर से स्पिन खेलने के लिए। ये जरूर है कि स्पिनर्स भी जो है बहुत चतुर हो गए, बहुत वेरिएशंस ले आते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स है खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन मुझे लगता है कि खास करके अगर वर्ल्ड T20 जो है वो यूएई में खेला जाएगा, अगर स्पिन बॉलिंग, एक तो आपके पास स्पिन बॉलर्स चाहिए अच्छे जो विकेट निकाले, और दूसरी बात है आपके पास बल्लेबाज भी ऐसे चाहिए जो स्पिन बॉलिंग अच्छा खेल सके। अगर वो अच्छा खेलने वाले स्पिन बैट्समैन नहीं है, स्पिन बॉलिंग अगर अच्छा नहीं खेल सकते तो आगे जाके टूर्नामेंट में बहुत दिक्कतें हो सकती है। जी राजकुमार जी, और दिक्कत इसलिए और बड़ी नजर आ रही है कि हम हवा में पकड़ नहीं पा रहे हैं। हसरंगा जो बहुत तेज लेग स्पिन करते हैं, हम उनको बिल्कुल रीड ही नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज में। अब ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं मिलती हमें ऐसे अच्छे स्पिन गेंदबाज खेलने की, या हमारे पास फुटवर्क नहीं है, या हम बहुत डायलेमा में रहते हैं ऐसे स्पिन गेंदबाजों को फेस करने के लिए? देखिए राजीव, एक तो अच्छी टेक्निक चाहिए आपको। अगर स्पिनर को रीड करना है तो आपको उसकी रिलीज से रीड करना होगा कि वो जब रिलीज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो लेग स्पिन डाल रहा है, फ्लिपर डाल रहा है या गुगली डाल रहा है, वहाँ से आपको पिक करना होगा। और ये पिक आप तब करते हैं जब आप सामने नेट्स में कि इस तरह के गेंदबाजों को खेलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी भारत कोई बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है भारत, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट का है, जहाँ पर कि आप बचने के लिए गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं वो डालते। तो बहुत सारी वजह हैं इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि भारत के बल्लेबाज अच्छे स्पिन गेंदबाजों के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत जल्दी से रितेंद्र, बड़ी खबर इस समय आ रही है कि आरसीबी ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है कि उनको हसरंगा चाहिए टीम में, क्योंकि आईपीएल के जो बचे हुए सीजन है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत जल्दी से एक रिएक्शन आपका।
जी हाँ राजीव, जैसे कहा जाता है अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वो नोटिस होगी, और हसरंगा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ताबड़तोड़ बॉलिंग की है, तो वेल डिजर्विंग उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है और आईपीएल में जब खेलेंगे उनको और एक्सपोजर मिलेगा। तो जी हाँ, जिस तरह उन्होंने भारत के खिलाफ बॉलिंग की है, ही डेफिनेटली हैज अ बिग फ्यूचर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, अयाज सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपडेट आपको दे दें कि एडम जंपा की जगह हसरंगा को लेने की सिफारिश की आरसीबी ने, बीसीसीआई को लेटर लिख दिया, और ये साफ दर्शाता है कि अगर आप मैदान पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ती है, और हसरंगा की गेंदबाजी एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।